100 किया था मैं। भाई आज की इस वीडियो के अंदर अनबॉक्स करने वाले हैं Redmi Note 15 Pro को। Xiaomi ने Redmi Note 15 Pro के साथ कुछ और भी भेजा है, मैं दिखाता हूं। ये भी इसके साथ आया है। अपेरेंटली ये जो मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है वो इतनी ज्यादा मजबूत है कि वो टूटती नहीं है, और ये जो डिवाइस है ये तोड़ने के लिए बनाई हुई है, तो इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग हमने इस मोबाइल फोन को अनबॉक्स करना है, और मेरे सामने ये Redmi Note 15 Pro का बॉक्स पड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको ये बता सकता हूं कि Redmi Note 15 Pro जो है ना, दिस इज मोर ऑफ एन इंक्रीमेंटल एंड अ टेक्नोलॉजी अपग्रेड एंड लेस ऑफ अ हार्डवेयर अपग्रेड। इसका क्या मतलब है मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पर जो बॉक्स है उसके ऊपर 6500 mAh की बैटरी को मेंशन किया गया है और 200 मेगापिक्सल के अल्टीमेट क्लैरिटी कैमरा को मेंशन किया गया है। अब इस मोबाइल फोन के अंदर सिर्फ 6500 mAh की बैटरी नहीं लगाई गई, बल्कि ये जो मोबाइल फोन है, दिस इज आई थिंक द फर्स्ट फोन फ्रॉम Xiaomi इन पाकिस्तान जिसके अंदर हमें इस प्राइस रेंज में सिलिकॉन कार्बन बैटरी देखने को मिल रही है। जिसका मतलब यह है कि ऑल दो इसके अंदर बैटरी का जो साइज है वो पिछली जनरेशन में 5500 से 6500 हो गया है, इसका जो वेट है और इसका जो ओवरऑल साइज है वो उतना ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी की बैटरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बात मैं क्लियर कर दूं कि Redmi Note 15 Pro का पाकिस्तान में जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है ये 8GB 256GB और 12GB 512GB वाला है, और दोनों ही वेरिएंट्स जो हैं ये 4G वेरिएंट्स हैं, विच बेसिकली मीन्स के Redmi Note सीरीज का सिर्फ एक मोबाइल फोन होगा जो कि 5G सपोर्ट करेगा, जो कि इनका Pro Plus है, जिसकी अनबॉक्सिंग वीडियो कुछ टाइम में आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अच्छा, इस मोबाइल फोन के अंदर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस जो है वो काफी सिमिलर है, जो कि आप दूसरे Redmi Note सीरीज की डिवाइसेस से देखते हैं। तो आपको एक ब्लैक केस देखने को मिल जाता है, और इस बार जो डिजाइन लैंग्वेज है वो भी Redmi Note 15 और Pro की काफ़ी सिमिलर हो गई है, क्योंकि बैक पर जो कैमरा लेआउट है वो एग्जैक्टली सेम हो गया है। बैक पर आपको बॉक्स के अंदर आपको सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है, और इसके अंदर जो डिवाइस आपको देखने को मिल रही है उसके मेन हाइलाइट्स मेंशन्ड है। जैसे मैंने बताया है कि 6500 mAh की जो बैटरी है वो इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, और दूसरी चीज़ ये है कि Redmi ने क्योंकि इसके अंदर सिलिकॉन कार्बन बैटरी डाल दी है, तो ये 18 वॉट की वायर्ड रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। जिसका मतलब यह है कि आप दूसरी डिवाइसेस को फास्ट चार्जिंग करते हुए भी चार्ज कर सकते हैं इस मोबाइल फोन के थ्रू। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 इसके अंदर लगाया गया है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास ऑलरेडी एक महंगी चीज है, और विक्टस 2 का मतलब यह है कि इसके अंदर जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का वर्जन लगा हुआ है वो वही वर्जन है जो कि आपको हाई एंड डिवाइसेस पे देखने को मिलता है। तो आई एम अज्यूमिंग कि यही वजह है कि मोबाइल फोन को टाइटन टफ भी कहा जा रहा है कि आप इसको मार सकते हैं। अभी हम इसकी स्क्रीन को रखकर मार के भी देखेंगे कि टूटता है या नहीं। 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। अच्छा, बाय द वे एक बात मैं क्लियर कर दूं कि देयर इज अ कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन इनसाइड माय टीम। ये जो डिवाइस है ना, ये डिवाइस जब आई है तो उसके बाद हमने Xiaomi के पेजेस पे वीडियोस को देखा है, और मेरी टीम का ये मानना है कि उनमें से कुछ वीडियोस ऐसी हैं जहां पर बार बार इस पेंडुलम को यूज़ किया जा रहा है, और वो वीडियोस जो हैं वो लूप के ऊपर है। मतलब ये है कि Xiaomi ये दिखा रहा है कि एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, लेकिन एक्चुअल में वो एक बार मार के बार बार वीडियो को रिपीट कर रहे हैं। तो हम इसको लाइव करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअल में ये काम करता है या नहीं करता। अच्छा, 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, IP65 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस दी गई है, और MediaTek का Helio G200 का चिपसेट है, जो कि फॉर द प्राइस आई थिंक इस मोबाइल फोन का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क फीचर होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि आई थिंक 95,000 के प्राइस टैग में यू एक्सपेक्ट 5G डिवाइस, लेकिन यहाँ पर आपको 4G प्रोसेसर मिल रहा है। Xiaomi ये कहता है कि इसके पीछे रीज़न ये है कि जो रैम की प्राइसिंग है वो बढ़ गई है, बट जब मैं इस मोबाइल फ़ोन को देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि रैम की प्राइसिंग बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाई गई हैं जो कि शायद एक 4G मोबाइल फ़ोन में यूज़र के लिए उतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। बट हम इस चीज़ को देखेंगे। 45 वॉट का जो अडेप्टर है वो आपको इसके बॉक्स में देखने को मिल जाता है। इसकी जो लास्ट जनरेशन आई थिंक वो 33 वॉट्स पे थी, या वो भी आई थिंक 45 पे ही थी, आई एम नॉट श्योर, बट इसके अंदर आपको 45 वॉट मिल रहा है। मेरी टीम जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर डाल देगी। अच्छा, मोबाइल फोन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक पिछली जनरेशन वाला ही है। बैक पर ड्यूल कैमरा सेटअप है, जिसमें जो मेन कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का होने वाला है, एंड Xiaomi वाज द फर्स्ट ब्रांड जिसने इस प्राइस टैग में हमें 200 मेगापिक्सल के कैमरास प्रोवाइड किए थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि आई एम अज्यूमिंग कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होने वाला है और 8 मेगापिक्सल का होगा। इसके अलावा यहाँ पर IR ब्लास्टर है और LED फ्लैश देखने को मिल जाती है।
ओके, सो IR ब्लास्टर ऊपर वाली साइड पर है, ये फ्लिकर सेंसर है जो कि बैक पर दिया गया है। IR ब्लास्टर नॉइज कैंसिलिंग के माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल जो है वो ऊपर वाली साइड पर मौजूद है, और नीचे भी स्पीकर ग्रिल, एक और माइक्रोफोन और आपकी सिम स्लॉट मौजूद है। इसके 2 वेरिएंट आते हैं मोबाइल फ़ोन के, तो मैं देखना चाहूँगा कि इसमें आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। एंड क्योंकि ये G200 के साथ आता है, तो अगर आप मेमोरी कार्ड लगाना चाहेंगे आप लगा तो सकते हैं, बट हाइब्रिड सिम स्लॉट है, आपको एक सिम से हाथ धोना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है, IP65 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आने वाला मोबाइल फ़ोन है। अच्छा, एक अपग्रेड जो कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर की गई है, जो कि शायद कुछ लोगों को पहली नज़र में नज़र ना आए, वो है इसका डिस्प्ले। पिछली जनरेशन में इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक प्रॉपर कर्व डिस्प्ले था, यानी कि दोनों साइडों पर जो कर्व था वो बाकायदा फील होता था कि कर्व डिस्प्ले है। इस जनरेशन में पहली नज़र में जब आप इसको देखते हैं तो आपको लगता है कि इस मोबाइल फ़ोन में एक फ्लैट डिस्प्ले दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को साइड से देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि दिस इज एक्चुअली अ क्वाड कर्व डिस्प्ले। इस मोबाइल फोन का जो डिस्प्ले है वो बहुत थोड़ा सा कर्व होता है, बट चारों साइडों पे बराबर कर्व्ड है, और उसका फायदा ये है कि मोबाइल फोन जब आप यूज करेंगे तो आपको बहुत मजेदार हैंड फील प्रोवाइड करता है। इसकी जो ओवरऑल मतलब लुक भी है ना, वो बड़ी पतली है, और उसके ऊपर से ये डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगाई गई है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इसका ये जो डिस्प्ले है ये पिछली जनरेशन में आई थिंक 1200 निट्स तक जाता था, और इस जनरेशन में 3200 निट्स तक चला गया है। तो इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो भी Xiaomi ने इंक्रीज कर दी है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसने इस्तेमाल किया हुआ है उसको तो बहुत नज़र आएगी, बट अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो लोग यही करेंगे कि भाई एमोलेड डिस्प्ले है और अच्छा डिस्प्ले है। उसके अलावा इसके अंदर PWM डिमिंग भी ऐड कर दी गई है, जो कि बेसिकली आपकी आंखों पे लोड नहीं डालती। पहले भी थी, आई थिंक पहले 1900 के करीब थी, अब जो है वो 3800 के करीब जो PWM डिमिंग का है ना हर्ट्ज वो दे दिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो टेक्निकली ये प्रोसेसर अपग्रेड के साथ आता है, क्योंकि इसके अंदर G200 अल्ट्रा का प्रोसेसर लगाया हुआ है, बट इट इज अ 4G प्रोसेसर, और G200, G100 और G99 इन सब की परफॉर्मेंस काफ़ी सिमिलर है। यही वजह है कि एंटूटू स्कोर की अगर आप बात करते हैं तो Redmi Note 15 और Redmi Note 15 Pro दोनों का एंटूटू स्कोर एग्जैक्टली बराबर आता है। इन दोनों के स्कोर में आपको कोई फर्क नहीं आएगा, और ना ही आपको गेमिंग में किसी किस्म का कोई फर्क देखने को मिलने वाला है। सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करते हैं तो Xiaomi का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। इसमें और Redmi Note 15 में कोई फर्क नहीं है। जो मेन चीज़ Xiaomi कहता है कि फ़र्क है वो भाई ये है, एंड आई होप कि मेरे फ्रंट कैमरा में एटलीस्ट ये पूरी तरह से आ रहा होगा, टीम बता देगी। मैं कोशिश करूंगा कि एक बार जब मैं इसको मारना शुरू कर दूं तो उसके बाद मैं इसको जो है ना बेसिकली वीडियो को बिल्कुल भी एडिट ज़्यादा ना करें हम, ताकि आप लोग एग्जैक्टली देख सकें। ये जो डिवाइस है ये Xiaomi ने ही हमें भिजवाई है, तो आई थिंक उनको होगा तो सही यकीन कि ये हो सकता है। बट जैसे मैंने आपको बताया है कि Xiaomi के अपने पेजेस पे जो लगी हुई वीडियोस हैं उनमें ऐसे फील आ रही थी कि वीडियो को ना मतलब बार बार लूप किया गया है, यानी कि वीडियो को एक बार रिकॉर्ड करके ना बार बार मारने की एक्टिंग की गई है। तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा भाई, जो मोबाइल फ़ोन है वो मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ, और मोबाइल फ़ोन ऑन भी है, ऑल्दो उसके बटन जो हैं वो दब गए हैं, तो Xiaomi का लोगो आ रहा है। हम बहरहाल इसमें काटेंगे नहीं, पहले मैं हल्का सा मार के देखता हूँ। ज़ोर से लगता है इससे, मुझे तो लगता है टूट गया। नहीं, फास्ट बूट लिखा हुआ आ रहा है इस फ़ोन पे, या तो वो बटन दब गया है या आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या। बटन ही दबा हुआ है। बचा हुआ है। सौ बार किया था उन्होंने। भाई मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले तो आ रहा है, लेकिन Xiaomi का सिर्फ लोगो आ रहा है, तो देखते हैं कि क्या बनता है। आई थिंक वो सिर्फ बटन ही दबा हुआ था।
चल रहा है, ऑन हो गया। ओके भाई, तो अगर आप वो बंदा है जिसको ये मसला था कि मोबाइल फोन उसकी स्क्रीन जो है वो टूटेगी या नहीं टूटेगी, तो भाई इस मोबाइल फोन की तो स्क्रीन नहीं टूट रही, मैंने मतलब टेस्ट आउट करके देख लिया है। अच्छा भाई, अगर आप वो बंदा है जिसको ये शक था कि मोबाइल फोन टूट जाएगा, तो आप मेरे जैसा ही बंदा है, मुझे भी लग रहा था कि इस पे टूट जाएगा, लेकिन आई थिंक क्योंकि पूरे डिस्प्ले को इकट्ठा पड़ रहा है तो बचत हो गई है। अभी भी ये हो सकता है कि कोई पॉइंटी चीज हो, होता है ना कील कूल, तो उसमें शायद टूट जाए, बट वो मैंने टेस्ट नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस मोबाइल फोन के अंदर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट है और उसके अलावा 200 मेगापिक्सल का जो बैक कैमरा है वो इस मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। हमने बहुत ज्यादा पिक्चर्स ली हैं एंड इन पिक्चर्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जरा फ्रंट कैमरा को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रंट कैमरा के अंदर जो क्वालिटी है वो बहुत डिसेंट है एंड अगर आप रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो मेगापिक्सल्स वाली साइड से ये जो 32 मेगापिक्सल है ये प्रॉपर फील होता है। ये बात ज़रूर है कि जो इसका बैकग्राउंड ब्लर है वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल फील होता है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द डिवाइसेज जो कि हमने इस प्राइस टैग के अंदर चेकआउट किए हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो कैमरा की क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है और Xiaomi का जो एक मसला होता था ना पीले स्किन वाला, वो बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है, तो पीली स्किन इसमें बिल्कुल नहीं फील हो रही जो हमें वैसे फील हुआ करती थी। अच्छा, बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा का रिजल्ट भी 200 मेगापिक्सल है एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू Xiaomi Note 14 Pro। तो उसमें और इसमें कैमरा का हमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। इसके अलावा अगर आप AI वगैरह के फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अल्ट्रा HD AI ब्यूटीफाई जैसे फीचर्स ज़रूर मौजूद हैं, बट जनरली जो आजकल आ रहा है कि टाइप करके AI कर लो या वो वाली चीज़ें रिमूवल कर लो, उतनी AI के फीचर्स इसमें ऐड नहीं किए गए। आपका जो कैमरा है ऑन दी अदर हैंड, इसके अंदर आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, इसके अंदर वीडियो मोड भी अवेलेबल है। वीडियो में जो मैक्सिमम वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं वो 1080p है, यहाँ पर 4K की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है एंड या दैट इज प्रीटी मच इट व्हेन इट कम्स टू द कैमरा। 6500 mAh की बैटरी लगाई गई है एंड उसके साथ 45 वाट की चार्जिंग इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद है। अब अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि ऑलरेडी Xiaomi Redmi Note 14 Pro इस्तेमाल कर रहा था और उसको उसके डिस्प्ले से मसला हो रहा था, या फिर वो एक ऐसा बंदा है जो कि फ़ोन पसंद करता है बट उसको बैटरी बड़ी चाहिए थी, तो ये जो मोबाइल फ़ोन है कंसिडर किया जा सकता है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि प्राइसिंग वाली साइड से ना, रैम के प्राइसिंग बढ़ने की वजह से इसका प्राइस टैग अब एक ऐसी जगह पे आ गया है जहां पर देखते हुए ना ज़रा मुझे ऐसा फील होता है कि यार प्राइस टैग 95 की जगह अगर 85 या 80 के करीब कहीं होता ना तो मज़ेदार हो सकता था। बाकी चैनल बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है मुझे बताइएगा, क्योंकि मजबूती वाली साइड से बंदे को उठा के मार दो, कुछ नहीं होने वाला इस फ़ोन को। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।